विपक्ष अपने 5 गुटों में हमारी कौन सी गारंटी ऐसी है? बजट में देखा 300 यूनिट बिजली हमने फ्री कर दिए, 1500 रुपया 1 लाख परिवारों को देंगे, 35,000 को ऑलरेडी दे चुके हैं। वो कंफ्यूज है। प्रदेश का 60,000 करोड़ रुपया 60,000 करोड़ रुपया लुटाकर वो हसीन सपने देख रहे हैं। जयराम जी को बेचारों को बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं उनकी आदमी को स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैंने उनको कई बार कहा गुस्सा मत करो, आप विपक्ष के नेता है, आप विपक्ष के नेता होने के कारण गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप बताइए 47,000 करोड़ रुपया आरडीजी का मिला, 13,000 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन सेस का मिला, उन्हें 60,000 करोड़ रुपया मिला, हमें सिर्फ 17,000 करोड़ मिला 15th फाइनेंस कमीशन का, क्योंकि 3 साल हमारे थे, 2 साल बीजेपी के थे। उससे पहले 3 साल कांग्रेस के थे, 2 साल थे। तो 47 से 13,000 जीएसटी कंपनसेशन का मिला, 60,000 करोड़ जनता का, आम लोगों का लुटाने के बाद अब सपने ये देख रहे हैं जो गुटों में बटी हुई भाजपा है। मेरे को ये लगता है कि जिस प्रकार जयराम जी ने अपनी भाषा में उनको कहा कि अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाइए और आप बीपी की गोली जरूर लीजिए, क्योंकि विधानसभा में वो चीफ मिल जाते हैं। तो ये सब निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ उनको तनाव है, और मुझे लगता है कि एक बड़ा तरीके से उन्हें कुर्सी से हटाने की कोशिश कर रहा है। और हम तो ये चाहेंगे कि जयराम जी अपने आपसी लड़ाई में लड़े और बाकी जो जनता तय करेगी ना, अभी तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। ऐसे ही इन्होंने विचारों ने जो 3 इंडिपेंडेंट थे उनसे इस्तीफा इसी उम्मीद में करवा दिया और 3 में से वो चुनाव हार गए। तो हमने प्रदेश के हित में काम किया है, प्रदेश की संपदा को ना तो लूटने दिया ना ही लुटाया। इन्होंने 60,000 करोड़ रुपया जनता का लुटाया, और हिम केयर जैसी योजना जिसका बड़ा गुणगान कर रहे हैं, हम उसको ठीक कर रहे हैं, हम बंद नहीं कर रहे हैं। जहां मर्दों की बच्चादानी के ऑपरेशन कर दिए, जबकि बच्चादानी के ऑपरेशन किसके होते हैं? महिलाओं के होते हैं। क्या हुआ? उसमें घोटाला हुआ है। अब अभी सिर्फ 2 हॉस्पिटल का हमने इंटरनल ऑडिट करवाया है। अब बताइए 2 हॉस्पिटल में घोटाला हुआ है। अब जब एक आदमी का होता, चलो गलती हो जाती कि एक आदमी को, 4 आदमी के मर्दों की बच्चादानी के बिल बनाए हुए हैं। आप बताइए इस प्रकार के घोटाला हिमकेर में हुआ, और हमारी सरकार जनता की जो धन है उसका गौर ना करे तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी प्रदेश के हित में काम कर रही है और समान विकास कर रही है। हमारी 10,000 करोड़ रुपए की आरडीजी इन्होंने काट दी, तो क्या हम रुकने वाले हैं? हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। अब ये खुश होते हैं कि कैसे आत्मनिर्भर होगा, कैसे समृद्धशाली होगा। एक सोच, एक विचार अगर इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की किसी ने पैदा की हो तो कांग्रेस पार्टी ने पैदा की है। और मैं कह सकता हूँ कि आप के 10,000 करोड़ रुपया जो आरडीजी का कटा है, अगर किसी के बजट से, जैसे आप सब लोगों की आय 1 लाख रुपए है, उसमें से 20,000 रुपए काट दिए जाए तो 80,000 को आपने चलाना तो है ना परिवार। 80,000 को कैसे चलाते हैं? हम भी उसी तरह प्रदेश को चला रहे हैं। लेकिन गरीब को, आम आदमी को, किसान को, मजदूर को उसके हक से महरूम नहीं रखा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को उनके हक से महरूम नहीं रखा जाएगा। सर, क्या इसको लेकर कोई रिव्यू हो सकता है? ओपीएस को रिव्यू होने का कोई सवाल नहीं है। पहली ही कैबिनेट में हमने ओपीएस दिया था। इस उद्देश्य के साथ ओपीएस दिया था कि हम राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता में नहीं आए हैं। पहली कैबिनेट का मतलब है कि हमारी सरकार के 60 महीने थे और 59 पहले महीने में दे दिया और 59 महीने तक हमारी सरकार रहने दी। अगर हमने राजनीतिक लाभ लेना होता तो हम 2027 के बजट में ओपीएस घोषित करते, लेकिन हम संवेदनशीलता से उन लोगों की साथ खड़े थे कि हम सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी दबाव ओपीएस को बंद करने के लिए डाल दे, हमारी सरकार ओपीएस को बंद करने वाली नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।